भक्ति की शक्ति। भक्तराज अम्बरीश महाराज नाभाग के पुत्र थे। वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। संपूर्ण ऐश्वर्य के अधीश्वर होते हुए भी संसार के भोग पदार्थों में उनकी जरा भी आसक्ति न थी। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित था। जो अनन्य भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसके योगक्षेम का संपूर्ण भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से भगवान के आज्ञानुसार महाराज अम्बरीश के राजद्वार पर पहरा दिया करते थे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वर्ष भर की एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन भगवान की सविधि पूजा की गई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्राभूषणों से अलंकृत गौएं दान में दी गई। तदंतर राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। अतिथि प्रेमी महाराज ने उनका अतिथि सत्कार करने के बाद उनसे भोजन करने के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और मध्याह्न संध्या के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी मात्र शेष थी। द्वादशी में पारण न होने पर भगवान महाराज को व्रतभंग का दोष लगता, अतः उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणोदक पान कर लिया और भोजन के लिए दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजमहल लौटे, तब उन्हें तपोबल से राजा के द्वारा भगवान के चरणामृत से पारण की बात अपने आप मालूम हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर महाराज अम्बरीश से कहा, मूर्ख, तू भक्त नहीं ढोंगी है। तूने मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर भोजन कराने से पहले ही भोजन कर लिया है, इसलिए मैं कृत्या के द्वारा अभी तुझे नष्ट कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटका, जिससे कालाग्नि के समान एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयानक कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उसके अम्बरीश तक पहुँचने के पूर्व ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या को समाप्त करके सुदर्शन चक्र ने मारने के लिए दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों और 14 भुवनों में भटके, किंतु भगवान और भक्त के द्रोही को किसी ने भी आश्रय और अभय नहीं प्रदान किया। अंत में दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने भी उनसे कहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी आपकी रक्षा करने में समर्थ हूँ। आपकी रक्षा का अधिकार केवल अम्बरीश को ही है, अतः आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। अंततः दुर्वासा व्याकुल होकर अम्बरीश की शरण में गए और पहुँचते ही उनके चरण पकड़ लिए। अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा में तभी से खड़े थे जब से चक्र ने उनका पीछा किया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और दुर्वासा को क्षमादान दिलाया। यह है भगवान के भक्त की शक्ति और भक्त की करुणा। दुर्वासा भगवान के भक्ति की शक्ति को प्रणाम करके अम्बरीश का गुणगान करते हुए तपस्या हेतु वन को चले गए।